कानपुर के परेड बाजार में लगी भीषण आग, करीब 60 दुकानें हुई खाक। आगजनी से हुआ करोड़ों का नुकसान, कैसे लगी आग पता करने में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बारासात में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी की हत्या, प्रेमी पर चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप। इलाहाबाद में एक छात्रा की हत्या, ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर लगा आरोप। राजकोट पुलिस ने दिल्ली से अगवा की गई 3 लड़कियों को छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। आज 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे 4 चुनावी सभाएं। सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने घोषित किया है सीएम पद का उम्मीदवार। सुबह 10:30 बजे तिनसुकिया में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली, 12:30 बजे माजुली दूसरी चुनावी सभा, 2 बजे असम के भिपुरिया में करेंगी तीसरी सभा, शाम 3 बजे बोकाघाट में चौथी रैली। 6 बजे जोरहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, जोरहाट में ही करेंगे रात्रि विश्राम। असम की सियासत में उतरी जमात-उल-ए-हिंद ने बीजेपी का किया समर्थन, कहा भारत में पहली बार है सर्वाधिक सहिष्णु माहौल। इंटॉलरेंस होती तो मैं मुसलमान मौलाना आप लोगों के बीच में कैसे बैठा होता। पहली बार ऐसा हो रहा है, इंटॉलरेंस खत्म हुई है देश के अंदर। आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की होगी ठोस पहल, शाम 3:30 बजे पीडीपी बीजेपी नेता राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, निर्मल सिंह फिर संभालेंगे उप मुख्यमंत्री का पद। मंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में हो रही है बातचीत, 50% मंत्री पद को लेकर अड़ी बीजेपी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलेगी सरकार। बीजेपी ने केरल विधानसभा के लिए जारी की सूची, 51 उम्मीदवारों का नाम हुआ तय। केरल विधानसभा के लिए जारी बीजेपी की सूची में क्रिकेटर श्रीशांत को भी नाम, बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम से दिया टिकट। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ किया प्रदर्शन, कन्हैया की भगत सिंह से तुलना का किया विरोध। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कन्हैया बताते हुए महिलाओं का शौकीन कहा। के बारे में सब जानते हैं कि महिलाओं के शौकीन आदमी हैं, तो कन्हैया तो हो नहीं सकते हैं। आचार संहिता के बीच जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम, चुनाव आयोग की मिली मंजूरी। विपक्ष ने चुनाव के दौरान मन की बात पर रोक की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा आचार संहिता का ध्यान रखकर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं प्रधानमंत्री। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हालात को एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान में लिया। गृह मंत्रालय, तेलंगाना सेक्रेटरी और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। बिजली, पानी, इंटरनेट और एटीएम सुविधा बंद होने का दिया हवाला, कहा आपात जैसे हालात 25 छात्रों और 2 शिक्षकों को गिरफ्तारी से लोगों में है भय। एससीयू में 27 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर गरमाई सियासत। असदुद्दीन ओवैसी ने जेल जाकर की मुलाकात, कहा पुलिस ने की ज्यादती। भारत माता की जय नहीं बोलने का दावा ठोकने पर विवादों में घिरे असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में लगा नया पोस्टर, लिखा हिंदुस्तान जिंदाबाद। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा झटका, विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज। हरीश रावत सरकार को अल्पमत सरकार बताने वाली बागी विधायकों को जारी किया गया था नोटिस, आज शाम 5 बजे तक देना है जवाब। रायपुर में डोंडीलोहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह टेकाम छेड़खानी केस में गिरफ्तार, एक महिला ने लगाया था आरोप। कोर्ट में पेशी के बाद महेंद्र सिंह को जेल भेजा गया। महिला के मुताबिक पूजा कर मंदिर से लौटते वक्त की गई थी छेड़खानी, नशे में धुत थे महेंद्र सिंह। भोपाल में 10 साल की मासूम को अगवा कर एक दरिंदे ने किया रेप, पुलिस ने मासूम को किया बरामद, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भोपाल पुलिस ने मासूम से रेप के आरोपी को सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पकड़ा, साइकिल पर बच्ची को बैठाकर ले जाता दिखा था शख्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग छात्र से गैंग रेप, गाड़ी में अगवा कर किया रेप, सोनू और शराफत नाम के युवकों पर आरोप। हैदराबाद में हत्थे चढ़े 3 जालसाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सूरत के अडाजन इलाके में बोरे में मिला एक शख्स का शव अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। धौलपुर के अमोलपुर गांव में डकैतों से पुलिस की मुठभेड़, एक इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, 2 हालत गंभीर। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक ने 8वीं के छात्र को स्टील की स्केल और हाथों से पीटा, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। परिजनों ने की शिकायत, पुलिस ने छात्र को पीटने वाले आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। रोहतक में झज्जर चुंगी पर पीसीआर चालक हवलदार ने एएसआई की रिवॉल्वर से गोली मारकर की खुदकुशी, हवलदार को रिवॉल्वर सौंपकर वॉशरूम गया था एएसआई। हिसार पुलिस ने 4 महिलाओं समेत बाबा रामपाल के 6 समर्थकों को किया गिरफ्तार, पुलिस से हाथापाई और एक मकान का ताला तोड़ने का आरोप। सियाचिन में एक बार फिर हिमस्खलन की चपेट में आए जवान, एक जवान शहीद, 1 लापता जवान की तलाश जारी। राजौरी में फिर हुई जोरदार बर्फबारी, रास्ता साफ करने का काम जारी, पीर पंचाल इलाके में हर तरफ बिछी सफेदी, 12 इंच मोटी बर्फ की जमी परत। आतंकी डेविड हेडली से आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पूछताछ। हेडली ने कल पाकिस्तान के पूर्व पीएम से मुलाकात का किया था खुलासा। 26/11 मुंबई हमले के बाद घर मिलने पहुंचे थे पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी। इराक की राजधानी बगदाद के एक स्टेडियम में आत्मघाती आतंकी हमला, 30 लोगों की मौत, आईएसआईएस ने धमाके की जिम्मेदारी ली। एक फुटबॉल मैच के बाद ट्रॉफी देते वक्त हुआ सुसाइड, बमर ने खुद को उड़ाया, हमले में 65 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। बगदादी का सीए अब्दुल रहमान मुस्तफा अल कादुली ढेर, आईएसआईएस में कादुली को हासिल था नंबर 2 का ओहदा, सीरिया में जगह बदलने की फिराक में था मुस्तफा, तभी अमेरिका के स्पेशल टास्क फोर्स ने हेलीकॉप्टर से पीछा कर एनकाउंटर को अंजाम दिया। कादुली के साथ 3 और आतंकी भी मारे गए। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुए आत्मघाती धमाके मामले में एक और संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा, अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार। ब्रसेल्स में आतंकी हमले के बाद लापता हुए इन्फोसिस कर्मचारी राघवेंद्र गणेशन का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, परिजन पहुंचे ब्रसेल्स। वर्ल्ड T20 से बाहर होने के बाद क्रिकेट करियर पर संकट के बीच आफरीदी को सूझी सियासत, फिर किया पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जाप। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान की जनता और कश्मीर के आवाम को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी आफरीदी की कप्तानी से खुश नहीं, टीम से भी कर सकता है पत्ता, संन्यास पर बोले आफरीदी, पाकिस्तान वापसी के 4-5 दिन के बाद करूंगा निर्णय। ऑस्ट्रेलिया से 21 रनों की शिकस्त के साथ वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ पाकिस्तान, सेमीफाइनल के दौर की हर उम्मीद खत्म। सुपर 10 ग्रुप 2 की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया। रविवार को 27 मार्च को टीम इंडिया से होगी टक्कर। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हैं 4-4 अंक, दोनों के मुकाबले में विजेता को मिलेगा वर्ल्ड T20 के फाइनल का टिकट। वर्ल्ड T20 सुपर 10 ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज ने पक्का किया सेमीफाइनल में स्थान, दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। वर्ल्ड T20 में आज इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड बांग्लादेश के बीच टक्कर, सेमीफाइनल की रेस से बाहर है बांग्लादेश। T20 वर्ल्ड कप में भी आज 2 मुकाबले, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के बीच दिल्ली में, दूसरा मैच बैंगलोर में न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच।